सोनभद्र के घने जंगलों के बीचों बीच एक किला है, विजयगढ़। कहते हैं वहां वक्त ठहर सा गया है और हर रात इतिहास अपनी सबसे खौफनाक कहानी को फिर से जीता है। तो चलिए आज हम इसी किले के उस श्रापित राज से पर्दा उठाते हैं। नहीं, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये वो आखिरी शब्द हैं जो उस किले से लौटे इकलौते जिंदा इंसान ने कहे थे। एक ऐसी चेतावनी जो आज भी लोगों के जहन में गूंजती है। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? कैसे एक मामूली सी लगने वाली रिसर्च ट्रिप एक ऐसी डरावनी चेतावनी में बदल गई? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन से। अर्जुन जो हिस्ट्री का स्टूडेंट था और उसे ना पुराने किलों और उनकी भूली बिसरी कहानियों को खंगालने का जुनून था। और बस यही जुनून उसे और उसके कुछ दोस्तों को खींच ले गया सोनभद्र के विजयगढ़ किले तक। अब सोचिए वो जंगल कैसा रहा होगा, इतना घना कि दिन के वक्त भी सूरज की रोशनी जमीन को छूने से डरती थी। चारों तरफ एक अजीब, एक अनकही खामोशी जिसे कभी-कभी सिर्फ पत्तों की सरसराहट तोड़ती थी। उन्हें ना लगातार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, कोई है जो उन्हें घूर रहा है। और तभी अचानक उनके सामने एक बुजुर्ग आ जाते हैं। उनकी आंखों में ना एक अजीब सा डर था, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने बस इतना ही कहा, बेटा सूरज ढलने से पहले यहां से चले जाओ। लेकिन नौजवानी का जोश, अर्जुन के दोस्तों ने इस बात को एक बूढ़े का वहम समझकर मजाक में उड़ा दिया। उस बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि ये हंसी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। और फिर उन्होंने उस किले के इतिहास का वो खूनी पन्ना खोला जो सदियों से एक श्राप के बोझ के नीचे दबा हुआ था। ये कहानी थी राजा वीरेंद्र सिंह की और उनके साथ हुए उस विश्वासघात की जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए हुआ ये था कि कुछ ही घंटों के अंदर एक पूरा का पूरा साम्राज्य तबाह हो गया। और वजह सिर्फ एक गद्दार मंत्री। उसी ने दुश्मनों के लिए किले के वो गुप्त दरवाजे खोले थे जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। राजा वीरेंद्र सिंह वो आखिर तक लड़े, बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन अकेले क्या करते, और अंत में वो हार गए। और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए राजा ने किले को एक श्राप दिया। ये कोई मामूली श्राप नहीं था, ये एक ऐसा श्राप था जो सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि खुद वक्त में कैद हो गया था। और श्राप ये था कि जो भी इस किले में लालच या धोखे की नीयत से आएगा वो कभी जिंदा नहीं लौटेगा। तो उस बुजुर्ग की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज करके अर्जुन और उसके दोस्त पूरे आत्मविश्वास के साथ किले के अंदर दाखिल होते हैं। और वक्त ठीक वही वक्त जब सूरज अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और आसमान पर अंधेरा कब्जा कर रहा था। और जैसे ही उन्होंने अंदर पहला कदम रखा, किले के वो भारी भरकम पत्थर के दरवाजे एक गूंजती हुई आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए। बस अब वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। सब घबराए हुए थे और उसी घबराहट में उनकी नजर दीवारों पर पड़ी। किले की दीवारों से खून की तरह लाल रंग की रोशनी रिस रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पत्थर भी उस रात के कत्लेआम को याद करके रो रहे हों। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक जोरदार चीख गूंजी और उनका एक दोस्त अंधेरे में गायब हो गया, हमेशा के लिए। अब वो मजाक, वो आत्मविश्वास, सब कुछ खौफ में बदल चुका था। आधी रात का वक्त, किले में मौत जैसा सन्नाटा। लेकिन ये सन्नाटा टूटने वाला था। और अब जो होने वाला था ना, वो किसी भी आम भूत प्रेत की कहानी से कहीं कहीं ज्यादा भयानक था। अर्जुन और उसके बाकी बचे दोस्तों ने जो देखा उस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। हवा में तलवारें टकरा रही थीं, पर कोई हाथ नहीं थे। घायल सैनिकों की दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं, पर कोई जिस्म नहीं था। और उस पूरे मंजर के बीचों बीच राजा वीरेंद्र सिंह की रूह अपने उस गद्दार मंत्री को सजा दे रही थी। और तभी अर्जुन को वो खौफनाक सच समझ आया। ये कोई भूतिया साया नहीं था। ये किला, ये पूरा का पूरा किला ही एक टाइम लूप में फंस गया था। राजा का श्राप हर रात उसी जंग को, उसी धोखे को और उन्हीं मौतों को बार बार दोहरा रहा था। अर्जुन पूरी तरह से घबरा चुका था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर दरवाजा, हर रास्ता बंद था। और तभी उसका सामना हुआ उस शक्ति से जो इस पूरे श्राप की जड़ थी। राजा वीरेंद्र सिंह की आत्मा उसके ठीक सामने थी, आंखों में वही शाही रौब। लेकिन साथ में एक सवाल भी था, एक ऐसा सवाल जो अर्जुन की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला था। मौत को अपने इतने करीब देखकर भी
अर्जुन ने सच बोला। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि वो यहाँ किसी खजाने या किसी रोमांच के लिए नहीं आया। वो तो बस उस इतिहास को जानने आया था जिसे शायद दुनिया ने भुला दिया है। और बस यहीं पर उस श्राप का असली मतलब सामने आया। राजा की आत्मा ने नियत के फर्क को पहचान लिया था। अर्जुन, जो सच में सिर्फ इतिहास जानना चाहता था, उसे बख्श दिया गया, लेकिन उसके दोस्त, जिनकी नियत शायद कुछ और थी, रोमांच या शायद खजाना, वो हमेशा हमेशा के लिए उसी किले की दीवारों में कैद हो गए। अगली सुबह जब गांव वालों ने किले के दरवाजा खुला देखा तो अर्जुन उन्हें बाहर बेहोशी की हालत में मिला। वो अकेला था, बुरी तरह डरा हुआ, और उसके दोस्त, उनका कोई नामो निशान नहीं था। जब उसे होश आया तो उसके मुंह से बस वही एक बात निकल रही थी, वो युद्ध आज भी चल रहा है। वही शब्द जिनसे हमने ये कहानी शुरू की थी। लेकिन अब इन शब्दों का मतलब कहीं ज्यादा गहरा और खौफनाक था। तो आखिर ये था क्या? क्या ये सब कुछ अर्जुन के दिमाग का वहम था जो डर की वजह से पैदा हुआ, या फिर विजयगढ़ के किले में राजा वीरेंद्र सिंह का श्राप आज भी जिंदा है और हर रात इतिहास के उस खूनी पन्ने को दोहराता है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उन्हीं दीवारों के पीछे दफन रहेगा।